हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन द टुडे सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन पेपर या हम कहेंगे क्वेश्चंस जो जनरली हमारे नीट की एक्सरसाइजेज या हम कहेंगे सीबीएसई पैटर्न के बेस्ड हमने ऑप्ट करे हैं। उनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। अब यहाँ पे C3 प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं या कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस होती हैं एंड द ऑप्शंस इज ट्रांसपिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, बी सी ऑप्शन सी इज फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी इज फोटो रेस्पायरेशन। ऑप्शन ए जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाटर लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, या ये वो फिनोमेना है जिसमें वाटर लॉस कितना हो रहा है लीव से उसका एस्टिमेशन होता है, तो ये पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज बी इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड जनरली यहाँ पर रेफर हो रहा है ग्लाइकोजन के लिए एंड लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना। ग्लाइको लाइसिस, टू वर्ड्स होते दैट इज लाइज और लाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना। किसमें ग्लाइकोजन किसमें ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। ये जनरली वो प्रोसेस है जिस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं होता। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज फोटोसिंथेसिस। बोथ आइदर हमारी C3 साइकिल है या फिर C4 प्लांट्स है, दोनों ही हमारे फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसके बेसिस पे इन दोनों पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द लास्ट वन एंड ये ऑप्शन राइट भी है, दैट इज फोटो रेस्पायरेशन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ये ऑप्शन क्यों है। फोटो रेस्पायरेशन को हम वॉन बर्ग इफेक्ट भी कहते हैं। फोटो रेस्पायरेशन, वॉन बर्ग इफेक्ट। वॉन बर्ग इफेक्ट, फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है? जनरली C3 प्लांट्स लाइट डिपेंडेंट फेज या लाइट डिपेंडेंट इफेक्ट दैट इज फोटो रेस्पायरेशन को ऑप्ट कराते हैं। लाइट डिपेंडेंट इफेक्ट कौन सा है हमारा? फोटो रेस्पायरेशन, जो जनरली C3 प्लांट्स के अंदर होता है। इस फेज के अंदर क्या होता है? O2 यूज्ड होती है बाय एंजाइम रूबिस्को दैट इज राइबुलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबुलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज O2 यूज्ड हो जाती है एज कंपेयर टू CO2, जबकि हमारी डार्क रिएक्शंस यानी C3 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होनी चाहिए, लेकिन फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, उसमें ऑक्सीजन जगह ले लेती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसीलिए फ्री रूबिस्को नहीं बचते, यानी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी कम होकर ऑक्सीजनेज की बढ़ जाती है, इसलिए ये वेस्टफुल प्रोसेस है जिसके अंदर CO2 इवोल्व आउट होती है। सेल से CO2 बाहर निकलती है, CO2 इवोल्व आउट फ्रॉम द सेल, दैट इज लाइट डिपेंडेंट इफेक्ट, दैट इज फोटो रेस्पायरेशन। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती। C4 प्लांट्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल यानी ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमारा फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज उनके अंदर जो हमारी फोटोसिंथेसिस होता है दो यूनिट्स में हो या दो लोकेशंस में होता है। फर्स्ट इज मीजोफिल सेल जहाँ पे लाइट रिएक्शंस होती है, नेक्स्ट इज अ बंडल शेप सेल जहाँ पे डार्क रिएक्शंस होती है। वहीं पर डार्क रिएक्शन यानी बंडल शेप सेल्स में हमारा रूबिस्को प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो लाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे इजीली फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती। तो सो द ऑप्शन फोटो रेस्पायरेशन इज द राइट वन, और इसी प्रोसेस के डिफरेंशिएट करते हैं हम C3 एंड C4 प्लांट। इसके बेसिस पे ही हमारे C4 प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू C3।
So the option D is the right answer in this case. Let's discuss the next question. Next question is, out of the total incident solar radiations, other proportion of PAR is. Now first of all, what is PAR? PAR is photosynthetical active region. एक्टिव रीजन, इसका PAR फॉर्म करता है हमारा पार. पार क्या है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, यानी वो रीजन जहां पे एक्टिवली और इजीली हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मूव करता है या ऑपरेट होता है, इज द रीजन दैट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन. अब ऑप्शंस में हमें डिस्कस करना है अबाउट, अगर टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस अदर प्रोपोर्शंस ऑफ पार इज, option A is about 60%, option B is less than 50%, option C is more than 80%, option D is about 70%. सबसे पहले जब हमारी इंसिडेंट लाइट आती है वो कौन सी होती है? इंसिडेंट लाइट हम जो यूज होती है दैट इज वाइट लाइट, जो जनरली एक प्रिज्म से पास होती है और इम्पार्ट करती है 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर. विबग्योर इज क्या? वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. 7 डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट करते हैं. हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज विबग्योर. अब वेवलेंथ क्या होती है हमारी इंसिडेंट लाइट की? वेवलेंथ इज 400 to 700 नैनोमीटर. 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रेंज होती है. हमारे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन होता है जिसके अंदर मोस्टली क्या होता है, हमारे स्पीशीज हम कहेंगे प्लांट या लोअर एनिमल्स सच एज अ बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर फूड बनाते हैं. किससे बनाते हैं? वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी ये वो रेडिएशंस की रेंज है जहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इजीली ऑपरेट होता है. सो हम बात करें सोलर रेडिएशन इंसिडेंट यानी आ रही है जब, तो अदर प्रोपोर्शंस ऑफ पार इज, यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन्स पे कितना इंसिडेंट यानी सोलर रेडिएशंस पड़ेंगी. इसमें है हमारा ऑप्शन लेस देन 50%. वाई? क्योंकि जितनी इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, एक फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन है हमारे पास जिसका जोन हम बता रहे हैं 400 to 700, स्टार्टिंग होगा 100 से 1000 तक. फॉर एग्जाम्पल इसमें से कुछ एक यूनिट के पास ही हम बता रहे हैं कि वो पार रीजन है. ऑल टुगेदर लाइट यहाँ भी पड़ेगी, लाइट यहाँ भी, यहाँ पर भी, ऑल टुगेदर डिफरेंट रेडिएशंस लाइट हर जगह पड़ रही है दैट इज लीव्स पे. लेकिन एक फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन वो रीजन है जहाँ ये जो वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर तक के लिए रेंज में प्रेजेंट है, इसीलिए वो हमारा लेस देन 50% प्रोपोर्शन शो करता है एज कंपेयर टू टोटल इंसिडेंट लाइट. टोटल इंसिडेंट लाइट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसमें लेस देन 50% प्रोपोर्शन ही रहेगा पार का. पार इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन. ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम डिस्कस करते हैं, इसका आंसर होगा बी, दैट इज लेस देन 50%. डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants due to. हम बात कर रहे हैं C4 plants. C4 plants कौन से होते हैं? दैट इज मेज एंड शुगर केन. मोर एफिशिएंट इन फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स. क्यों? क्यों C3 प्लांट सबसे पहले कौन से होते हैं? दैट इज मोस्टली क्रॉप्स लाइक सिरल्स, बीन्स वगैरह, ये सब हमारी C3 प्लांट्स के अंदर आती हैं. ड्यू टू द रीजन ऑप्शन ए इज हायर लीफ एरिया, option B is presence of larger number of chloroplast in the leaf cells, option C is presence of thin cuticle, option D is lower rate of photorespiration. अब हम बात करें C4 इम्पॉर्टेंट क्यों है C3 से या एफिशिएंट क्यों है.
ये सही आंसर है कि C4 मोर एफिशिएंट है क्योंकि उसके अंदर फोटो रेस्पायरेशन का रेट कम होगा, लेकिन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पॉइंटों या इस ऑप्शंस में से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्यों? सबसे पहले हम बात करते हैं C4 प्लांट्स इज प्लांट सच एज मेज एंड शुगर केन। मेज है या शुगर केन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स लाइक सिरिल्स या हम कहेंगे मोस्टली क्रॉप्स। जितनी भी हमारी मोस्टली क्रॉप्स हैं वो सारी हमारी किसके अंदर आती हैं? दैट इज C3 प्लांट्स के अंदर कंसीडर होती हैं। दैट इज सिरिल्स, मोस्टली क्रॉप्स एंड C4 इज मेज एंड शुगर केन। C4 एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसमें रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट। C3 प्लांट लाइट डिपेंडेंट फेज है, इसके अंदर लाइट डिपेंडेंट इफेक्ट दैट इज फोटो रेस्पायरेशन ईजिली होता है, इसीलिए ये लेस एफिशिएंट है। अदर देन दैट C4 प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी होती है। लीफ एनाटमी, ये स्पेशल इफेक्ट होता है इसका। This anatomy is known as Krenz anatomy. Krenz anatomy. इस एनाटमी में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रेंज एनाटमी के अंदर हमारी लीव्स जनरली क्या शो करती है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी उसके अंदर जो सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ बंडल शीट अरेंज हो जाती है। क्या इसका फ्लो चार्ट प्रेजेंट होता है? अब हम इसको एक फ्लो चार्ट फॉर्म में देखते हैं। क्रेंज एनाटमी को सेंटर पे हमारे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल्स बाउंडेड, हम नीचे जो लाइन एरो लिख रहे हैं मींस उससे नेक्स्ट स्टेप है। वेस्कुलर बंडल बाउंडेड हो जाता है हमारे बंडल शीथ सेल्स। बंडल शीथ सेल से बंडल शीथ सेल सराउंड होता है किससे? दैट इज मीजोफिल सेल्स। अब जो डायरेक्ट वेस्कुलर बंडल्स हमारे टू टाइप्स के या टू प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम के चारों तरफ हमारे बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। बंडल शीथ सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट लार्जर साइज के होते हैं, लार्जर साइज एंड ऑल ग्रेनल टाइप। सारे लार्जर साइज के होंगे और ग्रेनल टाइप के होंगे। ग्रेनल क्या होता है? दैट इज इसके अंदर ग्रेनम यानी थाइलेकोइड प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक ग्रेनल जिसमें सिर्फ स्ट्रोमा प्रेजेंट है यानी थाइलेकोइड एब्सेंट है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट ऑल ऑफ ग्रेनल टाइप। जब हम बात करते हैं मीजोफिल सेल्स की, इस केस में क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर साइज का होता है और ए ग्रेनल मोस्टली ए ग्रेनल टाइप का होता है या फिर ग्रेनल का भी होता है लेकिन बहुत कम। ग्रेनल और ए ग्रेनल टाइप का होता है मीजोफिल सेल्स के अंदर। सो ऑन दिस बेसिस पे हम बात करते हैं कि हाई लीफ एरिया दोनों आइदर C3 प्लांट हो या C4 प्लांट इक्वलेंट होता है। ऑप्शन सी इज प्रेजेंस ऑफ थिन क्यूटिकल। दिस इज रॉन्ग क्योंकि C4 प्लांट के अंदर क्यूटिकल थिक या थिन मैटर नहीं करता, उनके अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज क्रेंज एनाटमी। क्रेंज एनाटमी प्रेजेंट होती है, यानी जो सेंटर के वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है उसके चारों तरफ बंडल शीट अरेंज हो जाती है और उसके सराउंडिंग्स में मीजोफिल सेल्स। लास्ट पॉइंट है लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। यस, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन का रेट कम होता है एज कम्पेयर टू C3 प्लांट्स, इसीलिए C4 प्लांट्स एफिशिएंट प्लांट्स होते हैं एज कम्पेयर टू C3। बट द राइट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ लार्जर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीफ सेल्स। यस, दिस इज ट्रू एंड these chloroplasts are larger in size as compared to mesophyll cells and the C3 plants. So option B is the right answer in this case.
मीन्स कि हमारे क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर, दैट इज C4 प्लांट के अंदर लार्जर इन साइज होते हैं और मोर इन नंबर होते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या? जब हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें हमने डिस्कस करा था 2 टाइप्स का होता है, दैट इज लाइट एंड डार्क फेज। लाइट फेज फिर फर्दर कैरेक्टराइज्ड हो जाता है हमारे 2 टाइप्स में, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक वो फेज होता है जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कॉमन पॉइंट होता है। नॉन साइक्लिक वो फेज है जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक जगह पर यूनाइट नहीं होता, दोनों अलग अलग पॉइंट है, यानी वो वापस टर्न होकर साइकिल के फॉर्म में उसके पास नहीं आता, दैट इज नॉन साइक्लिक फेज। नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो यहाँ पे वर्ड हम यूज कर रहे हैं फॉर लाइट के लिए। फोस्फोराइलेशन इज एडिंग ऑफ अ प्रोटॉन, किस में, हमारा रिड्यूसिंग पावर में। यहाँ पे फोटो वर्ड यूज हो रहा है लाइट के लिए और फोस्फोराइलेशन यूज हो रहा है एडिंग ऑफ प्रोटॉन टू reducing power, that is NADP, NAD प्लस। NAD प्लस के अंदर रिड्यूसिंग पावर, यानी उसको फॉस्फोराइलेशन, उसके अंदर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, यानी वो किसके फॉर्म में ऐड हो रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ऑप्शन मिलता है? ऑप्शन ए इज NADPH, NADPH इज रिड्यूसिंग पावर। ऑप्शन बी इज ATP एंड NADPH, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी करेंसी, ये हमारा रिड्यूसिंग पावर है। ऑप्शन सी इज ATP, NADPH एंड O2 एंड ऑप्शन डी इज ATP। अब जब हमने 2 प्रोसेस की बात की थी दैट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक हमारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इससे हमें इवोल्व आउट हो रहा है ATP, NADPH और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूज हो रहा है या हम कहेंगे निकल रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट निकल रही है ऑक्सीजन। जब हम साइक्लिक की बात करते हैं तो साइक्लिक में सिर्फ एक ही चीज प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ATP। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP प्रोड्यूस हो रही है। कैसे प्रोड्यूस हो रही है इसकी एक बार हम छोटी सी चेन का ओवरव्यू कर लेते हैं, साइक्लिक की चेन का। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले तो सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है दैट इज फोटो सिस्टम 1, इसको और हम कहते हैं P700। सनलाइट आई इसके पास, सनलाइट आ रही है दैट इज HV, फोटोन प्रोटोन के फॉर्म में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। यहाँ पे हमारा P दैट इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होंगे। फिर हमारा वो ट्रैवल करता है या मूव करता है फर्स्ट दैट इज फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से ट्रैवल करता है हमारा फाइटोक्विनोन। फाइटोक्विनोन से ट्रैवल करता है ये साइटोक्रोम। साइटोक्रोम से ये ट्रैवल करता है फाइटोसाइनिन।
फाइटोसाइनिन से वापस ये फोटो सिस्टम 1 में आ रही है, ये एक साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और हर स्टेप पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में मूव कराता है, तो मूव कराने पर हमारा कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी जनरली हमारे 2 स्टेप, दैट इज एक तो फेरिडॉक्सिन में एडीपी से फॉर्म हो रहा है हमारा एटीपी, यहाँ पे पहले एटीपी फॉर्म होगा, और नेक्स्ट साइटोक्रोम पे एडीपी से एटीपी, ये फर्स्ट और ये सेकंड 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जिसमें सिर्फ हमारा एटीपी फॉर्म हो रहा है, NADPH, और O2 हमारा इस केस में प्रोड्यूस नहीं होगा। ये हमारा एंड प्रोडक्ट है नॉन साइक्लिक का। नॉन साइक्लिक में ही ये एटीपी और NADPH ये भी हमारा नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट है, अगर हम बाय प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करते। और नॉन साइक्लिक के केस में बाय प्रोडक्ट होता है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये था स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फोटो सिस्टम 1 द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। फोटो सिस्टम की जब हम बात करते हैं, हम सबको पता है 2 टाइप्स के फोटो सिस्टम प्रेजेंट है। फोटो सिस्टम 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को P700 भी बोलते हैं, फोटो सिस्टम 2 को P680 भी बोलते हैं। ये है बेसिक P700 और P680, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। हम बात कर रहे हैं अब हमारे फोटो सिस्टम 1 के अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा। ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी इज प्लास्टोसाइनिन, ऑप्शन सी इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन एंड ऑप्शन डी इज फेरिडॉक्सिन। अभी जब हमने इससे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बनाई थी, जिसमें हमारा पहला एक्सेप्टर ना कह के हम उसको कहेंगे रिसीवर, एक्सेप्टर नहीं रिसीवर, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए स्टूडेंट्स। रिसीवर था हमारा फेरिडॉक्सिन, किस केस में, फोटो सिस्टम 1 के केस में, फोटो सिस्टम 1 के केस में। रिसीवर है हमारा फाइटोसाइनिन या फाइटोक्विनोन फोटो सिस्टम 2 के केस में। ये हमारे 2 बेसिक केस हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा फोटो सिस्टम 1 के केस में FeS दैट इज आयरन सल्फर प्रोटीन होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी मोस्टली साइंटिस्ट उसको ये कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन से एनर्जी इम्पार्ट करानी होती है, उसने हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, कुछ एनर्जी इम्पार्ट भी हो गया एट फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम ताकि उससे ADP से ATP का फॉर्मेशन हो। सो एन आयरन सल्फर प्रोटीन इज द राइट आंसर। प्लास्टोसाइनिन लास्ट है, साइटोक्रोम थर्ड हमारा प्रोटीन होता है एंड फेरिडॉक्सिन रिसीवर होता है। सो द ऑप्शन सी इज द राइट वन, दैट इज एन आयरन सल्फर प्रोटीन। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which pigment system is inactivated in red drop effect। पिगमेंट या हम कहेंगे फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम अभी हमने बताया 2 टाइप्स का होता है, दैट इज P700 और P680। P700 और P680, P700 को और क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1, P680 को फोटो सिस्टम 2। जो हमारा रेड ड्रॉप इफेक्ट की बात करते हैं, ये दिया था इफेक्ट इमर्जन ने, इसीलिए इसको इमर्जन इफेक्ट भी कहते हैं। इमर्जन वाज द साइंटिस्ट जिसने इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कस किया था। इमर्जन ने बताया था एक रेड एरिया है या ऐसी वेवलेंथ है जो जनरली 680 नैनोमीटर के पे प्रेजेंट है। ये क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं हमारी 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। इमर्जन ने बताया था जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे आकर गिरती है वो जनरली रेड जोन है। विबग्योर का
विबग्योर का रेड जोन है, यहाँ पर आकर फोटोसिंथेसिस लास्ट रुकती है और ये जनरली हमारा शो करता है दैट इज क्लोरोफिल ए, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं दैट इज रिएक्शन सेंटर आर पे आके ड्रॉप आउट करते हैं और ये जनरली मोस्टली रेड कलर इम्पार्ट करते हैं, वहां पर जाकर हमारा फोटो सिस्टम 2 इनएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 में तो हमारा कोई रेड कलर इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, वो जनरली हमारी 2 वेवलेंथ, जब हम क्लोरोफिल की बात ए की बात करते हैं तो दो वेवलेंथ शो करते हैं, एक तो ब्लू एक रेड, किस केस में हमारे फोटो सिस्टम 2 के केस में। जब हम फोटो सिस्टम 1 के केस में बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए ऑलिव ग्रीन कलर शो करता है, ब्लू और रेड कलर नहीं शो करता, अदर देन दैट ये ऑलिव ग्रीन कलर शो करता है। सिर्फ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ही ये रेड कलर दैट इज आर जोन विबग्योर के कलर में इम्पार्ट होता है, इसीलिए फोटो सिस्टम 2 दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वो फोटो सिस्टम है जो इनएक्टिवेट हो जाता है रेड ड्रॉप यानी रेड एरिया के अंदर, और रेड ड्रॉप इफेक्ट किसने दिया था दैट वाज गिवन बाय इमर्जन। साइंटिस्ट कौन थे इसके, दैट इज इमर्जन ने ये इफेक्ट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि क्लोरोफिल ए फोटो सिस्टम का 2 वेवलेंथ दैट इज हमारा 700 या फिर हम कहेंगे 2 कलर्स पे दैट इज ब्लू और रेड के ऊपर इफेक्ट शो करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NADPH इज जनरेटेड थ्रू। NADPH क्या है हमारा, NADPH है रिड्यूसिंग पावर, जो हमारी इवॉल्व होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हमारे 2 सिस्टम्स यूज होते हैं, दैट इज फोटो सिस्टम 2। मैंने फोटो सिस्टम 2 पहले इसलिए लिखा है क्योंकि रिएक्शन भी ऐसी होती है 2 से स्टार्ट होती है एंड नेक्स्ट यूज होता है फोटो सिस्टम 1। जब हम साइक्लिक की बात की थी तो सिर्फ उसमें फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट था, लेकिन नॉन साइक्लिक में हमारा फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं और रिएक्शन स्टार्ट करता है हमारा फोटो सिस्टम 2। अब हम बात करें कि NADP किस में जनरेट होता है। हमने फोटो सिस्टम 1 यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को प्रोसेस साइकिल का देखा है, उसमें क्या होता है सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। जब हम फोटो सिस्टम 2 की बात करते हैं यानी नॉन साइक्लिक के अंदर ही वो यूज हो रहा है, तो हमारे पास ATP, NADPH एंड O2 ये रिलीज होता है, ये है हमारा नॉन साइक्लिक। लास्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन। ये ऑप्शन हमारा रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स में ट्रू है, लेकिन जब हम फोटो सिस्टम की बात करते हैं दैट इज हम बात करें हमारे फोटोसिंथेसिस की, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल, ये भी हमारा रेस्पिरेशन का पॉइंट है। सो ये दोनों पॉइंट ही हमारे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर की फोटोसिस्टम 2 वो ऑप्शन है जिसके अंदर हमारा फोटोसिस्टम से क्या इवॉल्व हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल, उसके अलावा रिड्यूसिंग पावर दैट इज NADPH। Let's move to next question. Next question is chlorophyll A molecule at its carbon atom 3 of the pyrrole ring 2 has one of the following. क्या होता है इनमें से एक? ऑप्शन ए इज एल्डिहाइड ग्रुप। हमने बात करनी है क्लोरोफिल ए की। हमने सीरीज ऑफ लेक्चर में क्लोरोफिल ए और बी का स्ट्रक्चर भी किया था एंड ऑप्शन बी इज मिथाइल ग्रुप, ऑप्शन सी इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ऑप्शन डी इज मैग्नीशियम। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम एक ऑल ओवर पहले स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करते हैं। सेंटर पे प्लेस्ड होता है मैग्नीशियम, इसके 4 कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारा मैग्नीशियम से बाइंड होता है। इसके अलावा इसमें 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, ये फर्स्ट रिंग,
सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, थर्ड रिंग के साथ ही प्रेजेंट होती है फिफ्थ रिंग, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब मैं ये जनरली क्या होता है, पोरफायरिन हेड होते हैं, जनरली 4 हेड्स या 5 हेड्स होते हैं। सेंटर पे मैग्नीशियम आयन होता है, ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए का जब हम बात करते हैं तो हमने बताया 5 इसमें पायरोल हेड होते हैं और एक 20 कार्बन की फाइटोइल चेन होती है। ये जिगजैग पैटर्न में मैं शो कर रही हूँ, दैट इज 20 कार्बन की फाइटोल टेल। फाइटोल टेल प्रेजेंट है इधर 20 कार्बन से जो बनी है। मोस्टली सेंटर पे मैग्नीशियम होता है, 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, हर एक के पास 5 मॉलिक्यूल होते हैं अटैच। जब हम सेकंड कार्बन की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, इसकी बात हम करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप ऐड होता है हमारा क्लोरोफिल ए के केस में। क्या ऐड होता है, दैट इज मिथाइल ग्रुप एक पायरोल हेड के साथ। अगर हम बाकी सब स्ट्रक्चर क्लोरोफिल बी में भी सेम होता है, सिर्फ क्लोरोफिल बी में यहाँ पे CHO दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। किस केस में, क्लोरोफिल बी के केस में। क्लोरोफिल बी के केस में सिर्फ यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है, जबकि क्लोरोफिल ए के केस में है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप ऐड है, सो द ऑप्शन एल्डिहाइड जनरली हमारा क्लोरोफिल बी में प्रेजेंट होता है। मिथाइल इज द राइट आंसर। कार्बोक्सिलिक मैग्नीशियम तो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम ऑप्शन वैसे नहीं होगा क्योंकि ये सेंटरली प्लेस्ड होता है, इसी से चारों नाइट्रोजन की यूनिट अटैच होती है। उससे ऊपर प्रेजेंट है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी रॉन्ग आंसर है। मिथाइल राइट आंसर है हमारा क्लोरोफिल ए के केस में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा क्लोरोफिल बी में आपको बताना है तो आपका एल्डिहाइड राइट आंसर है, जो जनरली थर्ड पोजीशन ऑफ सेकंड पायरोल रिंग पे प्रेजेंट होता है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा किसमें, क्लोरोफिल बी के केस में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्लोरोफिल ए का, तो उसका मिथाइल राइट आंसर है। ये था हमारा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। सबसे पहले इस रीजन को हम इन्हीं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। इसको बोलते हैं हम पार, दैट इज आर यहाँ से ए और पी। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन दैट इज पार इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेंज ऑफ वेवलेंथ। कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ के अंदर हमारी पार फॉलो करती है? सबसे पहले जब हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज की बात करते हैं, यानी उसके अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस लार्ज स्केल पे कौन शो करते हैं, दैट इज प्लांट्स। और ये किसको लेते हैं, हम बात कर रहे हैं रेडिएशंस, यानी वाइट लाइट को। वाइट लाइट को ये रिसीव करते हैं सबसे ज्यादा, तो वो ट्रैवल करता है हमारा 400 to 700 nm इज नैनोमीटर। ये ऑप्शन राइट है क्योंकि ये ब्रॉड रेंज का स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर हमारा विबग्योर दैट इज वॉयलेंट इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड 7 कलर की वेवलेंथ इम्पार्ट होती है जब हम इस लाइट को, दैट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन क्यों कहा गया था, जब एक व्हाइट लाइट को पास करते हैं हम प्रिज्म से, तो ये हमारा एक्टिव रीजन है जिसमें हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मोस्टली ऑपरेट होता है। दैट इज बिटवीन द 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। द लास्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन केल्विन साइकिल C3 साइकिल, या इसको हम और क्या कहते हैं, दैट इज डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल और C3 साइकिल के अंदर सबसे पहला रिसेप्टर या फिर हम कहेंगे एक्सेप्टर क्या है? जब हम C3 साइकिल स्टार्ट कर रही थी हमने C3 साइकिल, और इसको C3 क्यों कहा था? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ सेल के अंदर, यहाँ पे प्रेजेंट था RuBp. RuBp इज राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट 1,5 बिसफॉस्फेट रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और पहला स्टेबल कंपाउंड दैट इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, दैट इज PGA. फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट इज PGA प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को. रूबिस्को इज राइब्यूलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. तो सबसे पहले जब कार्बन ऐड होती है, कार्बन है हमारा 1 कार्बन का मॉलिक्यूल, राइब्यूलोज है हमारा 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, 1 + 5 ऑल टुगेदर बनना चाहिए था हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल. 6 कार्बन का मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल था इसीलिए वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर. हम कहेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड. यहाँ पे 3 कार्बन का क्या कंपाउंड है? दैट इज हमारा फोस्फोग्लिसरिक एसिड. ये 3 कार्बन का है और इसके नंबर प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जो हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है. सो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहला एक्सेप्टर डार्क रिएक्शन या फिर हम केल्विन या C3 प्लांट्स में कहेंगे इज राइब्यूलोज. फोस्फोइनोल पाइरूवेट दैट इज पेप, ये हमारा C4 प्लांट्स और कैम में होता है. C4 और कैम, C4 प्लांट्स और कैम में ये हमारा रिसेप्टर्स होता है. PGA इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ना कि एक्सेप्टर. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ये एक्सेप्टर नहीं है, ये प्रोडक्ट की तरह काम करता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर रिसीविंग कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है. राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट इज अ रॉन्ग वन, क्योंकि जनरली जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है हमने बताया वो 5 कार्बन कंपाउंड का होगा जो रिसीव करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो 1 कार्बन कंपाउंड का है. तो ऑल टुगेदर ये 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाएगा जो अनस्टेबल है, इसीलिए उससे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स PGA जो हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है वो फॉर्म होता है. 3 कार्बन का कंपाउंड है, दैट इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड या फोस्फोग्लिसरेट बोलते हैं. सो ऑप्शन बी इज दैट इज राइब्यूलोज 1,5 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट इज द राइट आंसर. ये थे स्टूडेंट आज कुछ क्वेश्चंस हमने किए, दैट इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसी के साथ हमारा फोटोसिंथेसिस 11th का पार्ट कंप्लीट होता है. होप आपको फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आया होगा. ऐसे और लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द मीजो स्टडी. थैंक यू वेरी मच.